श्री गीता मणिमाला। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन ने जब युद्ध क्षेत्र में देखा एकत्रित निज कुल, तो उनके वध के विचार से हुआ अधीर और व्याकुल। उसका क्षात्र स्वभाव कृपणता के कारण अभिभूत हुआ। पाप पुण्य की सुनी हुई बातों से हृदय विरक्त हुआ। लगी कांपने देह, हाथ से लगा सरकने धनुष व शर। युद्ध कर सकूंगा ना कृष्ण, मैं बैठ गया ऐसे कहकर। दूसरा अध्याय सांख्य योग। कहा कृष्ण ने यह शरीर तो नाशवान है और असत है, अनित्य यह, अतः न इसके लिए शोक है कभी उचित। किंतु शरीरी है पुराण सत, नित्य सनातन अविनाशी। यह न जन्म लेता है और न मरता है, घट घट वासी। क्षात्र धर्म के भी अनुसार न उचित पलायन है रन से। कर्म करो केवल, न कामना करो कर्म फल की मन से। तीसरा अध्याय कर्म योग। क्षण भर भी न जीव कोई बिन कर्म किए रह सकता है, पर कामना रहित होकर वो नहीं कर्म से बंधता है। क्योंकि पाप का और पुण्य का कारण है कामना यही। जीत लिया है इसको जिसने, है निश्चय ही मुक्त वही। है वो कर्म यज्ञ जिसको करता परमार्थ हेतु जन है। जीव और जग की उन्नति के लिए यज्ञ ही साधन है। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। सुगम किंतु अस्थिर फल होता ज्ञान रहित यज्ञों का है। कठिन और अक्षय व परम फल ज्ञान यज्ञ का होता है। पर करता है कर्म योग संशय विहीन होकर जो भी। पाता ज्ञान योग के ज्ञान वो परम शांति को है वो भी। साधु जनों का संरक्षण बदलन दुष्टों का करने को। होता हूँ अवतरित यहाँ मैं धर्म प्रतिष्ठा करने को। पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग। सृजन न मैं कर्तृत्व कर्म फल या कि कर्म का करता हूँ। नहीं किसी के पाप पुण्य को ग्रहण मैं किया करता हूँ। ढंके हुए अज्ञान ज्ञान को है अतः जीव मोहित। उसे मिटाकर ज्ञान परम तत्व को कर देता है द्योतित। ज्ञानी व निष्पाप मुक्त होता है आने जाने से। कर्म युक्त पाता है वो फल साम्य भाव अपनाने से। छठा अध्याय आत्म संयम योग। जो सब में मुझको व सभी को मुझ में सदा देखता है। सब कुछ करता हुआ युक्त वो नहीं कभी कुछ करता है। सतत लगाए मुझ में ही वश में करके निज चंचल मन। कर करके प्रयासों पर थो कर मात्र मेरा चिंतन। योग भ्रष्ट का भी प्रयास है, व्यर्थ नहीं कोई जाता। जन्म जन्म के संचित बल से है मुझको ही वो पाता। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग।
मैं ही हूँ संपूर्ण जगत का उद्भव और प्रलय जानो। है अस्तित्व नहीं किंचित भी मेरे सिवा, कहीं मानो। सतरजतम से मोहित मानव जान मुझको पाते हैं। इस त्रिगुणी माया को मेरे भक्त सहज तर जाते हैं। अन्य देव पूजक भी मुझसे ही है मन चाहा पाते, पर वह फल है क्षणिक, भक्त मेरे मुझको भी है पाते। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। जग अव्यक्त से व्यक्त ब्रह्म के उषा काल में होता है। निशा आगमन पर अव्यक्त में पुनः स्वयं को खोता है। उस अव्यक्त से भी अव्यक्त है परम सनातन पद मेरा। वह अक्षर है, उसको पाकर करता है ना जीव फेरा। पाता है जन वही त्यागता जिसे याद करके है तन। अतः करो नित वर्धमान चाहत से मेरा ही चिंतन। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। परिपूरित है मुझ अव्यक्त से ये समस्त चर और अचर। मेरी प्रकृति विश्व को रचती है मुझसे प्रेरित होकर। पर इन सृष्टि आदि कर्मों में नहीं बंधा करता हूँ मैं। योगक्षेम अपने भक्तों का वहन किया करता हूँ मैं। दोगे भक्ति सहित मुझको जो प्रीति सहित बखाओगा। कर दोगे सर्वस्व समर्पित तो मैं ही मिल जाऊंगा। 10वां अध्याय विभूति योग। है जग में जो भी तेजोमय श्रीमय या ऐश्वर्यवान, मेरे एक अंश से ही उस सबको पैदा हुआ मान। कहीं महत्ता या कि विलक्षणता का यदि आभास करो, उसमें मेरे ही स्वरूप के चिंतन का अभ्यास करो। अज अनादि प्रभु मुझे मानते हुए सदा जो भजता है, पाप रहित होकर वह ज्ञानी प्राप्त मुझे ही करता है। 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। देखो मुझ में ही है सुस्थित सभी चराचर लोक सभी। हूँ अनंत रूपों वाला मैं, मुझसे विलगना है कुछ भी। हूँ त्रिकाल में और महाकालेश्वर भी, जानो मुझको किसी अकल्पित क्षण में पढ़ना है मेरे मुख में सबको। अतः बनो निर्वैर सभी में और अनन्या भक्त मेरे। परम प्राप्य मुझको ही मानो, कर्म करो केवल मेरे। 12वां अध्याय भक्ति योग। पाते हैं मुझको ही सगुण व निर्गुण दोनों के पूजक। पर निर्गुण की उपासना में कहा गया है क्लेश अधिक। करे समर्पित कर्म मुझे सब या जप का अभ्यास करे, या मेरे हित कर कर्मिया कर्म फलों का त्याग करे। हैं सद्गुणी भक्त मुझको प्रिय, पर वे अति प्रिय होते हैं जो श्रद्धा से लगे सद्गुणों के विकास में रहते हैं।
13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ये शरीर है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्षेत्र का है ज्ञाता, जो अज्ञानवश मान लिया करता शरीर से है नाता। अतः भोगता है क्षेत्रज्ञ क्षेत्र में रहकर सुख दुख को, हो सकता क्षेत्रज्ञ मुक्त है अगर जान ले वह निज को। है क्षेत्रज्ञ रूप मेरा ही, उसे अकर्ता ही मानो। अक्षर नित्य प्रकाशक चेतन अविकारी है वह जानो। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। सृजन सभी का मूल प्रकृति से होता है मेरे द्वारा, होते हैं सब कर्म प्रकृति के 3 गुणों के ही द्वारा। सत प्रकाश है सुख व ज्ञान से ऊर्ध्व गमन करवाता है। रज प्रवृत्ति है तृष्णा द्वारा मृत्यु लोक में लाता है प्रमाद तम करता मोह व आलस्य है अधोपतन। काट डालता है जन गुणातीत होकर जग के बंधन। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। विषयाकर्षण से पोषित उल्टा अश्वत्थ जगत है ये। क्षर है और असत है पर लगता लुभावना सा है ये। अतः लिए फिरता है मन व इंद्रियों को निज संग जीव। अक्षर गुणातीत एवं मुझ पुरुषोत्तम का अंश जीव। क्षरातीत एवं अक्षर से उत्तम मुझे जान कर जन। सर्वभाव से करता है स्वभावतः मेरा ही पूजन। 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। जीव अंश सच्चिदानंद का है दैवी संपत्ति युक्त, पर जड़ की सम्मुखता वश हो जाता है उससे वियुक्त। दुर्गुण दुराचार आसुरी संपदा के बढ़ जाते हैं, अतः पतित होते हैं मानव और न मुझको पाते हैं। बचे नरक के काम क्रोध लालच इन तीनों दारों से, और समुन्नत करे स्वयं को शास्त्र नियत आचारों से। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। अनभिज्ञ शास्त्र विधि से जो निज श्रद्धानुसार वेजन, देवों यक्ष राक्षसों या भूतों का करते हैं पूजन। भोजन यज्ञ दान तप भी करते हैं सब श्रद्धानुसार। श्रद्धा होती है सत रजयातम वाली सत्वानुसार। मिलवाता है मुझसे सत पर असत दूर ले जाता है। श्रद्धा के बिन यज्ञ दान तप सब निष्फल हो जाता है। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग है। त्यजनीय नहीं निज नियत व सहज कर्म चाहे जो हो, भली भांति इस पर विचार कर करो वही फिर जो चाहो। हो मन मना भक्त मेरा बन, पूज मुझे कर मुझे नमन, कर लेगा तू प्राप्त मुझे ही
सत्य वचन। त्याग सभी धर्मों का आश्रय शरण, ग्रहण